गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चंद्रवंश उत्तराखंड में। तो चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद्र ने की थी 700 से 721 ईस्वी तक उसने राज किया था और ये शिव का उपासक था। साथ ही साथ ये झूसी प्रयाग से आया था उत्तराखंड को घूमने के लिए। तो ब्रह्मदेव यहाँ का जो उत्तराखंड का लोकल राजा था चंपावत का, तो उसने अपनी बेटी से शादी की और चंपावत में राजगंगा का किला अंडाकार इसी ने बनवाया था। तो जो इससे जो मुख्य मुख्य फैक्ट हैं उसके बारे में मैं आपको शेयर करूंगा, तो उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में ही आता है। तो और मुख्य मुख्य राजाओं के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि चंद्रवंश के कुल अब तक जो राजा हुए थे टोटल राजा वो 62 राजाओं के आसपास हुए, वो उसके बारे में हम बात करेंगे जो मुख्य मुख्य राजा होंगे, बाकी को हम स्किप करते जाएंगे। दूनाकोट में रावत राजा को हराया था सोमचंद ने, जो पहला चंद राजा था। चाराल का गठन किया था बोरा कार्की तड़ागी चौधरी। इसने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए चाराल नाम के एक संगठन बनाया था, जिसमें बोरा कार्की तड़ागी और चौधरियों को प्रतिनिधित्व दिया था। चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की थी। कुमाऊं में इसने पंचायती व्यवस्था को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति करके। ये एक मांडलिक राजा था। मांडलिक का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे राजा के अधीन में काम करना। ये डोटी नरेश जय देव मल्ल को कर देता था और इसने अपने राज्य में जो राज था मतलब क्या बोलते हैं कचहरी थी, उसमें 2 धड़े बनाए थे, एक महर और फरत्याल। तो महर का जो प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, उसमें राजकुमार को भेजा जाता था और फरत्याल में राजा को, क्योंकि कुछ व्यक्ति होते हैं जो राजा को अपनी बात शेयर कर सकते थे, कुछ होते थे जो राजकुमार को। तो राजकुमार महर में जाता था और फरत्याल राजा को जाता था। उसके बाद सोमचंद के बाद में सोमचंद का बेटा आत्मचंद राजा बना, जिसने 721 से 740 तक राज किया। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है कि ये कत्यूरियों का भांजा था, क्योंकि ब्रह्मदेव था वो कत्यूरी राजा था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो इससे आगे जो एक प्रमुख राजा हुआ है इंद्रचंद। इंद्रचंद जैसे कि नाम से इसका नाम है इंद्रचंद, तो इंद्र के समान ही ये घमंडी था। 758 से 778 ईस्वी तक इसने राज किया। ये रेशम के कारखाना लगवाने के लिए, उत्तराखंड में रेशम का कारखाना पहले इसी ने स्टार्ट कराया था, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा तिब्बत से मिलती थी, तिब्बत चीन से, और चीन की खोज रेशम में हुई थी। रेशम में प्राचीन समय में रेशम उत्पादक जो था चीन था। घमंडी राजा था, नेपाल की रानी से इसके संबंध थे। तो रेशम बुनकर पटुआ जो जाति थी वो इसी ने स्टार्ट कराया था, एक उपजाति पटुआ, जो रेशम के बुनकरों को पटुआ कहा जाता था। पटरंग वाली प्रथा में ऐसा था कि झूठी अफवाह जो फैलाएगा तो उसके यहाँ पर रेशम बहुत अच्छा होगा, तो ये पटरंग वाली प्रथा भी इंद्रचंद ने स्टार्ट कराई थी। इसके बाद में एक राजा हुए थे संसार चंद, सुधाचंद, हमीरचंद वगैरह, बीड़ाचंद। तो ये सब राजा ऐसे ही हुए, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। बीड़ाचंद जो था भोगविलासी राजा था, और इसी के समय में कुमाऊं पर खसों का शासन हुआ। अब बीड़ाचंद बहुत ही भोगविलासी राजा था, तो खसों ने इसको आराम से हरा दिया, क्योंकि ये दारू मदिरा वगैरह और क्या बोलते हैं स्त्रियों के उसमें पड़ा रहता था। तो खसों ने इसके समय पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। फिर बिजड़ नामक खस राजा बना कुमाऊं पर। फिर बिजड़ नामक खस राजा जो था, जो पहला खस राजा था वो बिजड़ नामक। 200 वर्ष तक ये खसों का शासन रहा और अंतिम खस राजा सोपाल था। नवा जो राजा था चंद्रवंश का, वीरचंद, उसने क्या किया फिर अपने सेनापति श्री सोन खड़ायन के सहायता से खस राजा को हरा दिया। जैसे हमारा उल्लेख होता है महाराणा प्रताप ने भामाशाही की सहायता से अपने संगठन को पुनः बनाया और सेना इकट्ठा करके फिर से लड़ाई लड़ी थी अकबर के खिलाफ। तो उसी तरीके से श्री सोन खड़ायन की सहायता से वीरचंद ने अपनी सेना को दोबारा से इकट्ठा किया और खस राजा को मार के भगा दिया। तो उसके और फिर से पुनः चंद्रवंश की स्थापना की। पुनः चंद्रवंश को स्थापित करने वाला राजा कौन था? तो वो था हमारा वीरचंद। फिर उसके बाद मिनानकी चंद 1177 से 1195 तक। अशोक चल का आक्रमण इसके समय में हुआ था। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अशोक चल का आक्रमण हुआ था 1191। इसकी जानकारी हमें गोपेश्वर और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख से मिलती है। ये एक लिखित अभिलेख है
जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट से त्रिशूल अभिलेख से हमें मिलती है। इसके बारे में जानकारी नानकी चंद के बारे में। तो लिखित हमारा जो चंदवंत का इतिहास है वो अशोक चल का आक्रमण 1191 में हुआ था नानकी चंद के समय। तो इसका उल्लेख हमें गोपेश्वर व बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख से मिलती है। इसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यही एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो राजा है उसके बारे में हम जल्दी ही वीडियो अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से ध्यान कीजिए। थैंक यू धन्यवाद।